दौर में इंसान के अंदर से इंसानियत लुप्त प्राय हो गई है। इंसान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का गुलाम बन गया है। विषय विकारों के अलावा कोई बात दिलो दिमाग में चलती ही नहीं। हर समय बुरी विचार, हर समय बुरी सोच, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की बातें दूर होती जा रही हैं। और जिनके दिलो दिमाग में अल्लाह राम की बात है, उन पे मालिक की कृपा है, दया है। शायद इसी वजह से वो मालिक की कृपा से जुड़े हैं। आदमी खुद मुख्तियारी से मालिक से जुड़ सकता है, सुमन करके मालिक की कृपा को हासिल कर सकता है। पर कई बार संचित कर्म और संस्कार होते हैं, लोग बड़े जल्दी मालिक के रहमो करम से जुड़ जाते हैं, सेवा से जुड़ जाते हैं और जिंदगी में बहारें आ जाया करती हैं। वरना इस दुनिया से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे समुद्र में सुई, उसी तरह लोग आज दुनिया में खोए हैं। काम वासना है, बाल बच्चे, परिवार, पैसा कमाओ, ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार, बुद्धू बनाओ, अपने लिए बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, ऐशो आराम, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल जैसे समुद्र से सुई निकलना मुश्किल है, उसी तरह आज का इंसान दुनियादारी, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से खो गया है। इससे निकलने का एकमात्र उपाय है ईश्वर का नाम। सत्संग सुने, राम नाम का जाप करें तो जरूर बुराइयों से निकल के मालिक की कृपा दया में रहमत के काबिल बन सकता है। वरना बहुत मुश्किल है। आज लोग खोए हुए हैं। आज लोग मालिक को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को कुछ भी नहीं समझते। अपनी खुदगर्जी है, अपना काम धंधा, उसी में खो के मालिक से दूर है। संत ये नहीं कहते काम धंधा ना करो, काम धंधा करो, पर जीने के लिए कमाओ। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो मशीन बन जाओगे। हमारे जितने भी धर्म है सभी में लिखा है जीने के लिए कमाना है, मतलब मेहनत करनी है, कड़ा परिश्रम करना है, हक हलाल हार्ड वर्क करना है। इसलिए क्योंकि हमने अपने फर्ज, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। जो बच्चे हैं, शरीर है, परिवार है, उनका पालन पोषण तो करना ही करना है। लेकिन इतना भी ना फंस जाओ कि उसके अलावा कुछ नजर ही ना आए, कि बस दिन रात सोते जागते कमाओ, उसको लूटो, इसको लूटो, उसको बर्बाद कर दो, इसका हक मार के छीन लो, उसको चैन से जीने ना दो, उसको दबा के रखो, उसको ब्लैकमेलिंग करो, इत्यादि इत्यादि। ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं है। संतुष्ट रहो। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। जिनके अंदर संतुष्टि होती है, दुनिया में सबसे सुखी वो होते हैं। संतुष्टि किसे कहते हैं? संतोष किसे कहते हैं? जो आदमी के पास है उसका सुख ले, और जो पास में नहीं है उसके लिए मेहनत करे, टेंशन ना करे। इसी का नाम संतुष्टि है। और ऐसे लोगों को हमने देखा है और देखते हैं अब भी। मेहनत करते हैं, जो आ गया खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, परमार्थ भी करते हैं, स्वार्थ सिद्धि भी होती है। बस विदाउट टेंशन बढ़ते चले जाते हैं, मेहनत करते हैं। कड़ा परिश्रम करना तो जरूरी है। कहते जो परमात्मा ने लिखा है मिल तो जाएगा ही। अब तू खुराटे मारता रहेगा तो कहां से मिल जाएगा? परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने इंसान को खुद मुख्तियारी दी है कि वो अपने नए कर्म बना सकता है।
यानी जो आपके भाग्य में नहीं है, अगर आप मेहनत करो, परमात्मा का नाम जपो, वो भी आपके भाग्य में नसीब हो सकता है। ये आदमी को ताकत दी है परमात्मा ने, पशुओं को नहीं। वो तो जैसे कर्म है उनके अनुसार भोगते रहते हैं। आदमी अपने कर्म काट सकता है। तो इसलिए आप सुमन कीजिए, मेहनत कीजिए, मालिक को मांगते हुए आगे बढ़िए, वचनों पे रहिए। जब आदमी इखलाक से गिर जाता है तो गिरता ऐसा है, संभल नहीं पाता। एक बार अगर आप बुरा काम करने लग जाए तो मन का चस्का बढ़ जाता है। मन फिर रुकने नहीं देता, ये भी बुरा कर, वो भी बुरा कर, फलां भी बुरा कर, और करता ही चला जाता है। कहते हैं जिस पशु को आदत पड़ जाए रस्सा चबाने की, बड़ा मुश्किल है उसकी आदत छुड़वाना। पर जिम्मेदार भाई जानते हैं, छुड़वा भी लेते हैं रस्सियों से। एक मुंह पे बांधने वाला, जिसे पंजाबी में छिकला कहते हैं, तो वो एक ऐसा चढ़ा देते हैं, रस्सी बांध देते हैं सिर पे, सींगों पे। सवाल है कि कुछ खा सके, क्योंकि जाली सी बुन देते हैं। मतलब ही नहीं कि रस्सा तो क्या खाना भी नहीं खा पाता, और जब बिल्कुल खाने वाली जगह पे आता है तब वो खोल देते हैं, वो पशु खाना खा लेता है। पर आदमी के कौन चढ़ाए इसको? तो जो आदत पड़ गई, राम छुड़वाए तो छुड़वाए, आदमी हिम्मत करे तो छोड़े, वरना आदत जाती नहीं। बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। आदत नहीं जाती आदमी की, जैसी भी पड़ गई। हाँ, उसको बदला जा सकता है परमात्मा के नाम से, भक्ति इबादत से, और विल पावर, आत्मविश्वास से आदतें बदल जाती हैं। पर आदत बदलने के लिए आपको मालिक के नाम का सुमरण करना होगा, भक्ति इबादत करनी होगी, तभी आदतें बदलेंगी, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे। तो इसलिए भाई, अपनी आदतों को बदल डालो, अपने विचारों को बदल डालो, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक आपके ख्यालात नहीं बदलेंगे, आप मालिक को नहीं पा सकते। और विचारों को बदलने के लिए सुमरण करना होगा, सेवा करनी होगी, ताकि आपके गंदे विचार बदल जाएं, उनकी जगह अच्छे विचार आ जाएं, और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। साध संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई, ये साध संगत ने लिखा है और आप सबके लिए, कि अगर कोई हमें हमारी गलती बताता है तो उसको आप बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि उस कमी को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। गरीबी के कारण जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनकी फीस इत्यादि में यथासंभव मदद किया करेंगे। तो ये दो पर्ण जो करना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें जी। आशीर्वाद, आपके घरों में खुशियां आए, दिया में रहमत से नवाजे, आपके अंदर आत्मा में खुशियां आए, मालिक से दुआ है। और जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लें, आशीर्वाद। धन सतगुरु तेरा ही आशा, सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।